इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, रणमोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित इस तत्वार सूत्र की तीसरे अध्याय के 10वें सूत्र की विवेचना आप सबके लिए कर रहा हूं। आप सबको विदित है कि जम्बू द्वीपस्थ जो मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत के पूर्व एवं पश्चिम की तरफ विदेह क्षेत्र है। उत्तर की तरफ उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि है, तो दक्षिण की तरफ देवकुरु नाम की उत्तम भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं अक्सर विशेषतः देह से रहित होकर के मोक्ष सुख को प्राप्त करती हैं, या वहां पर हर काल में हर समय, एक तो चतुर्थ काल होता है, इसलिए काल परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और हर समय वहां पर जो है आत्माएं मोक्ष को जाती रहती हैं, इसलिए भी उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। ये हमारी भरत ऐरावत क्षेत्र के लिए नियम है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में सिर्फ जब चतुर्थ काल होता है तभी यहाँ पर कोई विरल आत्माएं तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होती हैं, और वे पंच कल्याणक से समन्वित होकर के इस भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग की दिव्य देशना देते हुए मोक्ष को प्राप्त करती हैं। ये नियम हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र के लिए है। इस संदर्भ में आपको एक और बात बताऊं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर आत्माएं उत्पन्न होंगी वे नियम से पंच कल्याणक वाली ही उत्पन्न होंगी। इससे कम कल्याणक वाले कोई भी तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होंगे। किंतु विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आत्माएं 2 कल्याणक वाली भी हो सकती हैं, 3 कल्याणक वाली भी हो सकती हैं, 5 कल्याणक वाली भी हो सकती हैं, किंतु 4 कल्याणक और 1 कल्याणक वाली कोई आत्मा नहीं होगी। उन सभी आत्माओं के, सभी तीर्थंकरों के, अब यदि 5 कल्याणक होते हैं तो सबको विदित है कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक उनके होंगे। वे आत्माएं होंगी जिन्होंने पिछले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आए हैं, तब वे तीर्थंकर की अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्माएं भले विदेह क्षेत्र में ही क्यों ना पैदा होना हो, तो वहां की भी माताओं के गर्भ में जाएंगे। वहां भी भरत क्षेत्र सरीखे उनके तीर्थंकर कर कल्याणकों को मनाने के लिए गर्भावतरण के 6 महीने पहले से ही वहां पर भी रत्नादि की वृष्टि होगी। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि उनके वैसे ही मनाए जाएंगे जैसे भरत क्षेत्र में मनाए जाते हैं, और 9 महीने तक उनके भी रत्नों की वृष्टि होगी।
9 महीने एवं गर्भ के 6 महीने और पहले से तो लगातार 15 महीने तक ये रत्नों की वृष्टि होती है। तदुपरांत उनकी माता के लिए 16 सपने भी आते हैं। फिर तीर्थंकर का जन्म भी होता है। जन्मोत्सव भी ऐसा ही मनाया जाता है जैसे भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का मनाया जाता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को ईशान्य दिशा में स्थित जो पांडुकशिला है, वहां सौधर्म इंद्र आदि समस्त 16 स्वर्गों के इंद्र परिवार, देवी देवता सभी लोग तीर्थंकर बालक को ऐरावत हत्ती पर ले जा करके वहां पर उनका मेरु प्रदक्षिणा पूर्वक पांडुकशिला पर विराजमान करके महाअभिषेक करते हैं। उसी प्रकार से विदेश क्षेत्र में जिनके 5 कल्याणक हैं उनका भी वैसा ही अभिषेक होता है। एक बात विशेष ये है कि अभिषेक के लिए सिर्फ 3 समुद्र का जल छोड़ के लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र, इन 3 समुद्रों का जल छोड़कर के बाकी असंख्यात समुद्रों का जल, वो जल समुद्रों के नाम के अनुरूप है। इक्षुवर समुद्र से इक्षु अर्थात गन्ने के रस जैसा, घृतवर समुद्र से घी जैसा, क्षीरवर समुद्र से दूध जैसा, दधीवर समुद्र से दही जैसा, ये जल लाते हैं। बाकी समुद्रों का जल जल के जैसा जल होता है। इन किसी भी जलों में वहां पर कोई भी जलचर जीव नहीं होते हैं, वो उन जीवों से रहित है, इसलिए उसे छालने की, गालने की, गर्म करने की कोई पद्धति शास्त्रों में नहीं बताई है। सब देवी देवता एक साथ लग जाते हैं, हाथों हाथ क्षण भर में बड़े बड़े घड़े भर करके वो अभिषेक का जल वहां पर आता है। बड़े ठाट बाट के साथ कलशों का प्रमाण तो वही है जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए कलशों का अभिषेक का प्रमाण बताया है, वही कलश के अभिषेक का प्रमाण विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को भी बताया है। जैसा कि एक अभिषेक भजन के पाठ में ये बात आती है कि बसुयोजन गहराई वाले, चौयोजन चौड़ाई वाले, एक मुख के कलश करें गिरिराजा, जा पांडुक शिला विराजा। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भी जो कलश हैं बहुत विशाल कलश हैं। हमारे यहाँ के कलश इंचों में होते हैं और उसमें कितना पानी आएगा, 1 लीटर आएगा कि 2 लीटर आएगा कि 5 लीटर आएगा, आधा लीटर, पाव लीटर, 100 ग्राम, 50 ग्राम, छटाक भर, इतना सही पानी वाले छोटे छोटे कलश बनाते हैं। किंतु तीर्थंकरों की अभिषेक के लिए जो कलश होते हैं, इन कलशों की कल्पना तुम्हारे ज्ञान से परे है। कल्पना तुम कर ही नहीं सकते कि क्या इतने बड़े भी कलश हो सकते हैं। एक एक कलश इतना महान बड़ा कलश होता है। बसु योजन गहराई वाले, बसु बोले तो 8 योजन गहरा, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 12 अट्ठे 96 किलोमीटर गहरा, और 4 योजन चौड़ाई वाले तो 12 चौको 48 किलोमीटर चौड़ा, एवं उन कलशों का मुख जो है वो 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर का है। ऐसे कलश 1 नहीं 2 नहीं, सब मिलाकर के 1008 कलशों से विदेश क्षेत्र में भी जो पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, उनका ऐसे 1008 कलशों से अभिषेक होता है। कल्पनातीत, ये सिर्फ उपमा नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, ये किंवदंती नहीं है, ये रियलिटी है।
ये सत्यता है, ये आगम का वचन है। पुराण ग्रंथों में भी ये कहा है और सैद्धांतिक ग्रंथ त्रिलोय पन्नति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे 1008 कलश, अब एक कलश में जब 96 किलोमीटर का गहरा पानी भरा है, 48 किलोमीटर का चौड़ा है, तो ये कोई समुद्र से कम नहीं लगता है। अब इतना पानी जब भगवान के ऊपर से गिरेगा एक कलश में, तो धड़ 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 पूरी जल प्रपात, जल स्रोत ऐसा बह निकलेगा कि देखते ही बनेगा फिर 1008 कलश ढुलना है। और इन 1008 कलशों से जब श्री जी का अभिषेक होता है, तब उस अभिषेक के गंधोदक की धारा नीचे जो है सुमेरु पर्वत तक आ जाती है। जो पहला सोमनस वन है, वहां तक भगवान की अभिषेक की धारा आती है। और वो अभिषेक का इतना गंधोदक इतना भर जाता है, जहां देखो वहां पानी ही पानी, गंधोदक ही गंधोदक, गंधोदक ही गंधोदक दिखता है। अब एक तो उसमें क्षीर सागर का, दधी सागर का, घृतवर सागर का, इक्षुवर सागर का, वारुणी सागर आदि सागरों का ऐसा जल होता है, तो उस जल का एक अलग ही रूप हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पंचामृत अभिषेक के जल का, पंचामृत अभिषेक के गंधोदक का एक अलग रूप दिखलाई पड़ता है, वैसे वहां पर भी एक विराट वैभव दिखलाई पड़ता है। अभी कई समुद्र ऐसे हैं कि जिसमें प्रशांत महासागर, अरबी महासागर आदि आदि सागरों का जब मिलन होता है, तो दोनों समुद्रों की धाराएं आकर के मिलती हैं, तो दोनों अलग अलग दिखती हैं। कभी तीन मिलते हैं तो तीनों की अलग अलग दिखती हैं पानी के कलर। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये विज्ञान भी बताती है, साक्षात आज सब कुछ देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से भगवान के ऊपर से जब ये धाराएं गिर के गंधोदक के रूप में परिणत होती हैं, तो एक महासागर तो वैसे ही दिखने लगता गंधोदक का। पूरा अभिषेक होने के पश्चात उसी गंधोदक में सभी देवी देवता खुद उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। आपने कभी शरण बेलगोला के गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का अभिषेक देखा? अभिषेक में कभी गए तो वहां जब ऊपर से अभिषेक होता है और नीचे लोग खड़े रहते हैं, तो उनको कितना आनंद आता है, कैसा लगता है। और वे उसमें ऐसी होली फाग सरीकी खेलते हैं, जय जय करने लगते, हर्ष हर्ष जय जय के शब्द उनके लिए सुनाई पड़ते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। जब हमारे लिए इतने से गंधोदक के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो हमें इतना अच्छा सुखद आनंद की अनुभूति होती है। तो इतने महाकलशों से होने वाले अभिषेक में जब वो सागर, महासागर जैसा गंधोदक दिखता होगा, उसमें देवी देवताओं के लिए कितना आनंद आता होगा। हालांकि उस अभिषेक को देखने के लिए विद्याधर मनुष्य भी जाते हैं। उस अभिषेक को देखने के लिए चारण रिद्धिधारी महामुनीश्वर भी जाते हैं, और उस अभिषेक को देख करके उसका गंधोदक भी लगाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता, अभी वो प्रभु थोड़ी हैं। महानुभावों, जो तीर्थंकर आत्माएं होती हैं, वे मोक्ष जाने के बाद ही प्रभु नहीं हैं, बल्कि वे गर्भ से ही हमारे प्रभु हैं, जन्म से ही हमारे प्रभु हैं। वो प्रभुत्व उनमें है, वो महानता, वो ऐश्वर्य उनमें है, वो अनुपम अतुल बल के धारी ऐसे शक्ति संपन्न आत्माएं हैं कि ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन इस रूप में होना भी हमारे लिए भगवान के रूप में ही उनके दर्शन है। और यही वजह है कि हम उनका गंधोदक भी लेते हैं। आज भी मंदिरों में जो अभिषेक होता है, डेली का अभिषेक, आप सब श्रोतागण इस बात को समझें कि अभिषेक ना तो मुनि बनने के बाद होता है, ना अभिषेक किसी का अरिहंत बनने के बाद होता है।
ना अभिषेक किसी का सिद्ध बनने के बाद होता है, ना अभिषेक किसी आत्मा के गर्भ में रहने पर होता है। तो अभिषेक का एक ही समय है और वो अभिषेक का है जन्माभिषेक। जन्मोत्सव जन्म कल्याणक पूर्वक होने वाला ही एक अभिषेक होता है। प्रतिष्ठा पाठों में दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक, यूं तो विवाह का भी अभिषेक होता है, किंतु इस अभिषेक को करने की परिपाटी हमारे यहां पर नहीं है, ना कोई इसका शास्त्रोक्त आधार है। अब हम मंदिरों में जो भी अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक के लिए आप भगवान की प्रतिमा को उठा करके जलवट पर लेते हैं। जलवट को एक पांडुकशिला का रूप बनाते हैं, उसके ऊपर जलवट माने अभिषेक पात्र रखते हैं। उस अभिषेक पात्र में फिर आप पांडुकशिला की कल्पना करके भगवान को वेदी से लाके और फिर आप उसमें विराजमान करते हैं। तब उसी समय आप ये बोलते हैं, यम पांडुका मल से लागत मादि दे। आप बोल सकते हैं सहल मूर्त। तो इसका मतलब ये है कि हम हे प्रभु आपके लिए पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं और आपका अभिषेक करते हैं। उस समय अभिषेक की कल्पना के लिए कोई भी श्रावक श्राविका ये नहीं कहता कि मैं श्रावक और श्राविका अभिषेक कर रही। तो फिर क्या बोलते हैं, इंद्रो हम निज भूषणार्थक मिदम यज्ञोपवीतम ददे इत्यादि। उस समय आप ये बोलते हैं कि हे प्रभु, जैसे पांडुकशिला पर भगवान प्रभु आपका अभिषेक इंद्र इंद्राणियों के द्वारा किया गया था, उसी प्रकार से मैं अपने आप में इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्राणी हूं, ये कल्पना करके मैं आपको पांडुकशिला पर लेता हूं और पांडुकशिला पर आपका अभिषेक करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।